कैसा हो अगर रेगिस्तान की छिलछिलाती धूप और तेज हवा हमारे शहरों और हमारी इंडस्ट्री को पावर दे सके। सुनने में किसी भविष्य की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन नियोम का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ठीक इसी चीज को हकीकत बना रहा है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम सिर्फ सूरज और हवा जैसे कुदरती सोर्सेस का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल साफ क्लीन फ्यूल बना सकते हैं? एक ऐसा फ्यूल जो इतना पावरफुल हो कि हमारे गाड़ियों और फैक्ट्रियों को चला सके, और वो भी हमारे प्लैनेट को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट इस सपने को सच कर रहा है। असल में यहीं पर एनर्जी का भविष्य बन रहा है। तो आखिर ये नियोम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है क्या, और ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी बना रही है? आइए पता लगाते हैं। अगर सीधे सीधे बात करें तो ये इस धरती की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री है। ये सऊदी अरब के फ्यूचरिस्टिक शहर नियोम में बन रही है और इसे इंडस्ट्री के 3 बहुत बड़े नाम मिलकर बना रहे हैं। इनका मिशन क्या है? बड़े पैमाने पर यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर हाइड्रोजन बनाना, और वो भी बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन के साथ। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए चलिए इसे एक क्लीन फ्यूचर के लिए बनाई जा रही रेसिपी की तरह देखते हैं। हमारी इस रेसिपी का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसमें ग्रीन क्या है? देखिए, नॉर्मल हाइड्रोजन के उलट इसे बनाने में 100% रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है इस पूरी प्रक्रिया में जीरो पोल्यूशन। ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सूरज और हवा की ताकत को कैप्चर किया जाता है। फिर उसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को उसके 2 हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और आखिर में आता है वो स्टेप जो सब कुछ बदल देता है। इस हाइड्रोजन को हवा से ली गई नाइट्रोजन के साथ मिलाकर ग्रीन अमोनिया बनाया जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल और महंगा होता है, लेकिन अमोनिया यहाँ एक असली गेम चेंजर है। ये इस क्लीन एनर्जी को दुनिया के किसी भी कोने में सेफली और आसानी से भेजना मुमकिन बना देता है। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट असल में कितना बड़ा है ये आंकड़े ही बता सकते हैं, और ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पावर जनरेशन से। ये प्लांट करीब 4 गीगावाट की जबरदस्त रिन्यूएबल बिजली पैदा करेगा। अंदाजा लगाइए, ये इतनी बिजली है कि इससे कई छोटे शहर आराम से चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ सूरज और हवा से आएगा। अब इतना बड़ा विजन है तो इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही होगा, है ना? $8.4 बिलियन। ये रकम दिखाती है कि क्लीन एनर्जी के भविष्य को लेकर कमिटमेंट कितना सीरियस है। लेकिन अब सुनिए वो नंबर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये प्रोजेक्ट हर साल हमारे एटमॉस्फेयर से 50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मानो लाखों गाड़ियां हमारी सड़कों से हमेशा के लिए हट गईं। और ये नंबर्स यही नहीं रुकते। हर दिन लगभग 600 टन प्योर हाइड्रोजन, हर साल 12 लाख टन ग्रीन अमोनिया। इस प्रोजेक्ट का स्केल, इसका पैमाना बस जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। मतलब ये भविष्य नहीं, ये अभी हो रहा है। एनर्जी फार्म्स 2026 के बीच तक तैयार हो जाएंगे और 2027 से तो ग्रीन अमोनिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ये पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की तरह है। चलिए समझते हैं क्यों। जैसा कि इस बयान में कहा गया है, ये सब सऊदी अरब के विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक पूरी सोच का बदलाव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एनर्जी के सारे नियम फिर से लिख रहा है। ये साबित कर रहा है कि बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी बनाना अब कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ये एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रख रहा है जहां हमारे प्लैनेट की सेहत और हमारी आर्थिक तरक्की दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या नियोम सिर्फ एक फैक्ट्री है या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां एनर्जी क्लीन हो, सस्टेनेबल हो और सबके लिए हो। भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, वो काफ़ी रोशन ज़रूर नज़र आता है।